Hey you all, welcome back to the channel. So in this video I am going to share you my BPS PO live ऑलिव बोर्ड मॉक स्कोर कार्ड जो सैटरडे संडे को हुआ था, और मेरा प्रैक्टिस मॉक का भी स्कोर कार्ड दिखाऊंगी जो सैटरडे संडे को तो SBI PO का लाइव हो। एंड देन आई विल शेयर यू माय प्लान्स फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो प्री और मेंस बोथ दोनों के लिए हम स्टार्ट करेंगे। SBI PO अगर क्लियर होता है तो मेंस जल्दी ही है। दिस इज़ माई स्कोर कार्ड। मेरे मार्क्स हैं 60.57 और मेरी परसेंटाइल आई है 94.6 और मेरे 7 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, ज़्यादा ही हैं। रीजनिंग में तो होने नहीं चाहिए पर हर बार पता नहीं कहाँ गलत हो जाते हैं। रीजनिंग में मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं। ये क्वेश्चन पज़ल का गलत हुआ है, पज़ल सारी सही बन गई थी, ये पता नहीं मैंने शायद कुछ रीड गलत किया होगा। और इसमें भी मैंने ना T ग्रेटर देन S और S इक्वल टू T शायद अज्यूम किया होगा अटेम्प्ट करते टाइम, इसलिए गलत हो गया ये, और मैंने जल्दी जल्दी में इसको इधर और कर दिया। अगला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, ये भी इसी का ही है। O इज़ ग्रेटर देन P, PM, M इज़ ग्रेटर देन P एंड देन M to N। यस, सेकंड स्टेटमेंट सही है, मैंने पता नहीं क्या ठीक किया है, क्या देखा है, गलत हो गया ये भी। और एक मैंने पज़ल स्किप की थी। और मॉक एनालिसिस में ना इम्पॉर्टेंटली ये देखना है कि किस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग रहा है। मैंने इसमें 1116 सेकेंड लिए हैं और 73 सेकेंड टॉपर ने लिए हैं, जो कि ज़्यादा ही है। अगर पज़ल में देखें तो पज़ल में भी 238 सेकेंड्स जो ज़्यादा है। तो स्पीड अगर सही मेंटेन होती है तो शायद IBPS PO के रीजनिंग सेक्शन में ऑलमोस्ट सारी पज़ल अटैम्प्ट हो सकती हैं, क्योंकि इतनी पज़ल IBPS PO में डिफ़िकल्ट आती नहीं है, हो ही जाती हैं। बस कोई ट्रिकी होती हैं जो हमें फंसा लेती हैं, और मतलब कंडीशंस में उसमें बहुत टाइम लग जाता है फिर, और उसकी वजह से फिर सारा टाइम ख़राब भी चला जाता है। सो मैंने ये वाली पज़ल स्किप की थी। अगला है, अब मेरा रीजनिंग में इंग्लिश में तो हमेशा ही गलत होते हैं। इंग्लिश में तो सबकी ही एक्यूरेसी ऑलमोस्ट ख़राब ही रहती है। टाइटल के क्वेश्चन तो मोस्टली ही गलत होते हैं कि सेल्फ डिस्कवरी एंड इट्स बेनिफिट। मैंने ये इसलिए किया था क्योंकि इसमें मेरे को एंड में इन्होंने सजेशंस दिए थे हाउ वी शुड इंक्रीज़ सेल्फ डिस्कवरी और कैसे इम्प्रूव करता है, ये बेनिफिट बता रहा था, तो मैंने इसलिए किया था। बट पता नहीं चलता मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल वाले क्वेश्चंस में, और नेगेटिव मार्किंग ही हो जाती है। ये शायद ना मैंने इसमें ना फर्स्ट स्टेटमेंट थी नहीं पज़ल पैराजंबल की फ़र्स्ट स्टेटमेंट थी नहीं, और मैंने सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट के बाद आइडेंटिफाई की थी, और वो भी गलत हुई है। पैराजंबल सॉल्व करने का टाइम ही नहीं बचा मेरे पास इसमें। और अगला क्वेश्चन ना मेरा एरर का गलत हुआ है। आई फाउंड फ्यू मनी स्कैटर्ड ऑन द साइड वॉक एज आई वॉकड होम फ्रॉम वर्क। और इसका रीज़न क्या है? ए, आई फाउंड अ फ्यू मनी, तो फ्यू मनी स्कैटर्ड ऑन तो गलत है नहीं, तो मनी में फ्यू भी ठीक है क्योंकि ब्लैक है। ओके, सो इट विल बी इनकरेक्ट टू से फ्यू मनी बट इट विल बी करेक्ट टू से फ्यू कॉइन्स। ओके, कॉइन्स ना काउंटेबल नाउन होती है और मनी अनकाउंटेबल नाउन होती है। मुझे लिखना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट मनी और कॉइन्स का, मेरे को याद नहीं रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। सो दिस इज़ क्वांट्स। अर्थमेटिक करने का तो टाइम ही नहीं बचा। मैंने ये वाली पज़ल अटेम्प्ट की थी, ये वाली केसलेट अटेम्प्ट की थी मैंने, और इस केसलेट के बाद मैंने एक और DI बनाई थी,
और वो DI ये वाली तो मैंने स्किप की थी क्योंकि ना मैंने इसके ऑप्शंस में देखा कि वैल्यूज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं देखो, तो मेरे को लगा शायद इसमें टाइम लग सकता है कैलकुलेशन में और लेंदी पड़ सकती है, इसलिए मैंने इस वाली को स्किप किया और ये वाली बनाई थी। ये जल्दी बन गई थी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बस स्टार्टिंग में वैल्यूज़ निकालनी थी हमें ABCDE की, उसके बाद ईजी बन गई थी। So this is my IBPS PO live mock scorecard. You can share your also in the comment section. अब मैं आपको प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक स्कोर कार्ड शेयर करती हूँ जो SBI PO का हुआ था सैटरडे संडे को। ओके, इसका एनालिसिस आया नहीं है शायद अभी तक। SBI PO का स्कोर मेरा था 63.25। ओके, पहली बार 95 प्लस परसेंटाइल आई है, अदरवाइज़ मैं 89-90 के बीच में ही स्टक हूँ बहुत दिनों से। इंग्लिश में है 25 और मेरे इंग्लिश में गलत भी हुए हैं, क्वांट्स में कोई गलत नहीं हुआ है 15, रीजनिंग में भी कोई गलत नहीं हुआ है। इंग्लिश में क्वेश्चन कहाँ गलत हुए हैं? इंग्लिश में मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं। ओके, ये फिलर का ही क्वेश्चन है जो दोनों वर्ड इसमें हो जाएंगे। मैंने ना शायद स्ट्रीम किया इसलिए ये क्वेश्चन गलत हुआ है। इसका आंसर है करंट। और एक और क्वेश्चन है जो गलत हुआ है कनेक्टर का। योर रोल डज़ नॉट अलाउ यू टू टॉक डायरेक्टली टू द सुपरवाइज़र, ही डज़ नॉट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन एट द मोमेंट। मैंने शायद इसमें येट किया था देयरफॉर, बिसाइड। ओके, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर है। मैंने येट इसीलिए किया था के अलावा, बिसाइड इस के अलावा, फिर भी वो उनसे बात नहीं करता। और ये कनेक्टर का क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ है। और ये है एरर का क्वेश्चन जो गलत हुआ है। द एस्पिरेशन ऑफ आर्ट इज़ नॉट अबाउट द मोमेंट ऑफ टाइम डेट यू इज़ इन। मैंने शायद A और B किया था इसमें, इज़ इन, बट रादर अबाउट द कॉन्टीन्यूटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। मैंने पता नहीं क्या किया था, आंसर तो A और B है। B तो लग ही रहा है, B तो है ही, बट मैंने दूसरा कौन सा किया, BD किया होगा मैंने शायद। द कॉन्टीन्यूटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस इसमें तो लग भी नहीं रहा एरर। क्या पढ़ के गलत किया है पता नहीं। और क्वांट्स में बहुत ही कम अटैम्प्ट है मेरे, इससे ज़्यादा हो सकते थे इजीली। दिस इज़ रीजनिंग जिसमें शायद मैंने एक पज़ल छोड़ी है, स्किप की है। सो दिस इज़ माई स्कोर 63.25. You can also share your score in the comment section. Now I will share you my plans for the upcoming exams. So फर्स्ट एग्ज़ाम है हमारा 1 और 2 ऑफ अगस्त, और उसके बाद है 21-22 को जो कि IBPS PO का है। सो प्रीलिम्स के लिए मैंने तो प्लान किया है 2-3 मॉक एवरी डे, और उनका एनालिसिस तो होगा ही, जिसमें इसी में ही हमें 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। अगर 3 मॉक देंगे और उनका एनालिसिस करेंगे तो 4 घंटे तो लगेंगे ही, क्योंकि अभी 10 ही दिन बचे हैं SBI PO के लिए। तो मेरे को लग रहा है 2-3 मॉक अभी 10 डेज़ पहले तो सही ही रहेंगे। 2 तो दूंगी ही मैं, किसी दिन टाइम लगा या फिर लाइव मॉक हुआ किसी दिन तो उस दिन 3rd भी दूंगी। और मेंस के लिए मैंने क्या प्लान किया है कि मेंस में इंग्लिश के लिए तो मैं परफेक्शन क्लासेस करूँगी निमिषा मैम की मेंस का, जो जिनका लेवल अच्छा होता है, जिससे कि मेंस का टच भी रहेगा, क्योंकि 13 सितंबर को SBI PO मेंस भी है। और एडिटोरियल और वोकैब का रिवीजन करूँगी। ये तो दोनों चीज़ें डेली की हैं ही। और मेंस का सेक्शनल मैं ऑल्टरनेट डेज़ दूँगी, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं मेंस का सेक्शनल दूँगी। एंड फॉर
क्वांट्स में मैं अर्थमेटिक का रिवीजन करूँगी वाईटी से, जो कौशिक मोहंती सर क्लासेस ले रहे हैं टॉपिक वाइज, 1 चैप्टर 1 शॉर्ट करके। मैंने 3 क्लासेस उसमें देख भी ली हैं। सर ने और भी सारे चैप्टर कवर कर दिए हैं, वो सारे भी देखूँगी अभी। और हर्षल सर की अर्जुना क्लासेस मैंने सर का पेड बैच लिया हुआ है, और सर की पेड क्लासेस ना बहुत लंबी लंबी हैं, 2-3 घंटे की तो होती हैं, 2-2.5 घंटा। तो 1 घंटा तो डेली देखनी है सर की पेड क्लास। रीजनिंग में अंकुश सर की मेंस की क्लासेस डेली करूँगी मैं वाईटी से, और 3 दिन ऑल्टरनेट मॉक्स लगाऊंगी सेक्शनल मेंस के। एक दिन मेंस की क्लास देख लूँगी, एक दिन मेंस की सेक्शनल दे लूँगी। सो दिस इज़ माई प्लान. You guys can comment and share my video. Thank you so much.